सच्चिदानंदरूपाय। आरंभ में कहते हैं, अच्छा श्लोक बहुत छोटा सा है, सच्चिदानंद रूपाय ता विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, फिर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। पर इस एक श्लोक में बहुत सा रहस्य छिपा पड़ा है। मात्र इस छोटे से श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के कर्म का वर्णन किया, भगवान के सामर्थ्य का वर्णन किया और उस त्रिगुण संपन्न परमात्मा को नमस्कार किया। ये चारों चीजें इस एक श्लोक में आ गई। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सर्वप्रथम रूप का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, सत अर्थात सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए देवता स्तुति करते हुए, जब भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं सभी देवता, तो गर्भ स्तुति में सभी देवता कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान को सत्य स्वरूप देवताओं ने बताया। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत अर्थात सत्य। भगवान सत्य स्वरूप। भगवान तब भी थे जब हम लोग नहीं थे, भगवान तब भी है जब हम लोग हैं, और भगवान तब भी रहेंगे जब हम सब लोग नहीं रहेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में भगवान का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि अभी हैं कल नहीं रहेंगे या पहले नहीं थे। अर्जुन ने भी जब भगवान से कहा, जब भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, यह कथा हमने, गीता जो है ये सूर्य को प्रदान की थी, इमं विवस्वते योगम, हमने विवस्वान को दी थी। तो अर्जुन ने कहा महाराज आपका जन्म तो अभी हुआ है, कुछ वर्ष की आपकी आयु है, और आप कहते हमने पृथ्वी के आरंभ में ये जो ज्ञान है ये सूर्य को प्रदान किया। कैसे? ज्ञान सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप बताया चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है। और सच कहा जाए तो भगवान के ही प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। भगवान के ही प्रभाव से सूर्य चमक रहा है, भगवान के प्रभाव से ही चंद्र चमक रहे हैं, भगवान के प्रभाव से ही सृष्टि चल रही है। तो भगवान चितस्यक्ता नहीं है। हम लोग तो भगवान के सामने एक दीपक जला देते हैं तो बड़ा अहंकार करते हैं कि आज हम मंदिर गए, वहां भगवान के सामने दीपक जलाया, बड़ा अहंकार करते हैं, हमने भगवान की आरती की। हम क्या भगवान को प्रकाश देंगे? भगवान के सामने तो वह सूर्य निरंतर जल रहा है और उसे भी भगवान प्रकाश दे रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि मुझे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अपितु सूर्य को मेरे प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए मानव अगर अहंकार भी करे तो किस बात का? भगवान तो कहते हैं मेरा धाम वहां है जहां न सूर्य है न चंद्र है। इसीलिए भगवान स्वयं चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है।
तीसरा स्वरूप बताया आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा भगवान के भक्त सदैव आनंदित रहते हैं, वो दुखी नहीं होते। उनके जीवन में एक आनंद की मानो बाढ़ आ गई है। वहां आनंद का समुद्र उनके जीवन में समा गया है। समुद्र शांत है। उनके जीवन में एक आनंद की अद्भुत लहरें उठती रहती हैं। हमारे जीवन में सुख की लहरें आती हैं और भक्तों के जीवन में आनंद की लहरें आ रही हैं। अंतर इतना सा है कि सुख क्षणिक है और आनंद एक बार आ जाए तो नित्य निरंतर बना रहता है, वो जाता नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि सुख ही आनंद है, तो ऐसा नहीं है। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। उसका भी एक कारण है। आपके जीवन में अगर सुख आएगा, आप अगर सुख रूपी वृक्ष की छांव में जाओगे तो उसी छांव में आपको दुख भी बैठा हुआ मिलेगा। अगर सुख के पास जाओगे तो दुख भी ज्यादा दूर नहीं, वो दोनों साथ हैं। पर आनंद न तो सुख का ही नाम है न दुख का ही नाम है। तो किसी ने कहा आनंद क्या है? जब आनंद न सुख है न दुख है तो आनंद किसे कहेंगे? तो देखिए, आनंद भगवान राम के जीवन में था। उनको जब पिता ने कहा कि तुम्हें राजकाज संभालना है, राजा बनोगे कल से, सारा अयोध्या को संभालना होगा, राज सिंहासन पर बैठना होगा, तो भी तैयार हो गए। कोई विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। ठीक है, फिर भी शांत, फिर भी अपने आनंद में। वो भगवान परात्पर ब्रह्म आनंद की राशि है, फिर भी अपने आनंद में निमग्न है। और जब अगले दिन खबर मिली कि वनवास जाना है तो भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम वनवास क्यों जाएं, हम तो राज्य का उपभोग करेंगे, हम राजा बनेंगे। नहीं, फिर भी तैयार। अगर राज्य मिलने पर प्रसन्न हो जाते तो राज्य से दूर जाने पर दुख भोगना पड़ता, या अगर राज्य मिलने पर दुख होता तो वन जाने पर फिर प्रसन्नता होती। पर वहां ना तो राज्य मिलने का ही आनंद है, ना राज्य मिलने का सुख है, और ना वन जाने का ही दुख है। दोनों परिस्थितियों में भगवान समान है, दोनों स्थितियां समान, कोई अंतर नहीं। तो भगवान आनंद स्वरूप है। किसी ने कहा कर्म क्या करते हैं? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। इस सृष्टि को पहले बनाते हैं, फिर इसका संचालन करते हैं, चलाते हैं, अंत में इसे मिटा देते हैं। किसी ने कहा तो मिटाते क्यों है? तो बोले फिर बनाने के लिए ही मिटाते हैं, एक नया निर्माण, फिर मिटाते हैं फिर बनाते हैं। इसलिए भगवान की बड़ी